ठीक है, देखो आर एक्स, ये तो क्या होता है आपका एल्काइल है, और ये कौन सा होता है आपका एराइल हैलाइड। बनाओ बेटा, बनाना स्टार्ट करो। यूनिट फिफ्थ है, ये कौन सा हैलाइड है आपका एल्काइल हैलाइड है, इसको तो बोलते हैं एल्काइल, आर जो होता है उसको बोलते हैं एल्काइल, और जो बेंजीन रिंग है उसको बोलते हैं यहाँ पर एराइल, एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, यूनिट का नाम है और अपन ने बना लिया दोनों। ठीक है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, अब लिखो हेडिंग बेटा टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड के कितने टाइप है, वही प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और मिथाइल। देखो व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन दैट इज नोन एज मिथाइल हैलाइड। ठीक है, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड विद दैट कार्बन which is attached with another one carbon is known as 1 degree alkyl halide। बनाते शुरू करो, बनाना शुरू करो। 1 degree alkyl halide, if it will be attached with 2 carbon then it is known as 2 degree halide, and if carbon is attached, if halogen is attached with that carbon which is attached with another 3 carbon is known as 3 degree alkyl halide, is known as 3 degree alkyl halide। ओके, वो ये देख लो, यहाँ से x निकाल दो, x नेगेटिव निकलेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सेम बन रहा है इसी तरीके से। ठीक है, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहली रिएक्शन लिखो इसमें, सबसे पहले हेडिंग लिखो बेटा बाई एल्केन्स, बाई एल्केन्स। ये रिएक्शन मैंने पढ़ा दी थी, दोबारा से पढ़ा रहा हूं। बाई एल्केन्स क्या है, देखो बेटा, व्हेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 will be react with chlorine, then CH3 CH2 Cl will be formed in a presence of sunlight। लो देख लो कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल, वेरी गुड, बहुत गजब, ये हुआ आंसर, आज लग रहा है आज बड़ा है लड़का। ठीक है बेटा, कब पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी इसकी मैकेनिज्म, कितने स्टेप में होती है, 3, कौन कौन से, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ठीक है, लिख लो दिस रिएक्शन विल बी अकर्स बाय द, this reaction will be occurs by the free radical, this reaction will be occurs by the free radical substitution reaction, this reaction will be occurs by the free radical substitution reaction, this reaction will be occurs by the free radical substitution reaction। क्लियर है यहाँ तक की बात। ठीक है, दूसरी हेडिंग लिखो मेथड ऑफ फॉर्मेशंस में, पहली कौन सी थी, फ्रॉम एल्केन, दूसरी लिखो फ्रॉम एल्कीन्स, पहली थी एल्केन्स, अब है फ्रॉम एल्कीन्स। बेटा ये रिएक्शन भी मैंने तुम्हें पढ़ा दी है, एल्कीन्स। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पर मैं किसकी रिएक्शन कराता हूँ, हेलो एसिड की, HX की। तो याद करो मैंने पढ़ाया था, जब एल्कीन सिमेट्रिकल होती है तो किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो और किसी भी कार्बन से हेलोजन अटैच हो, प्रोडक्ट एक जैसा फॉर्म होता है। लिख लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। लेकिन जब एल्कीन कैसी होती है बेटा, वेरी गुड, अनसिमेट्रिकल होती है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, और मार्कोनिकॉफ रूल में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ठीक है ना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, वेरी गुड, CH3 CH Cl CH3। ये लो, मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, व्हेन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन हेलो एसिड विल बी रिएक्ट then more electronegative part will be attached where the number of hydrogen will be less। ओके,
कर ली, पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? अपन ने सब पढ़ लिया, 5 मिनट तक तो अपन सब पढ़ लेते हैं। क्लियर है ना? ऑर्गेनिक इजी है, सो इजी है। अच्छा अच्छा, ये बताना CH2 डबल बॉन्ड CH2, अच्छा इस मैकेनिज्म का टाइप कौन सा है? जैसे तुमने ये बताई थी इससे पहले वाली एल्केन्स वाली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कौन सी थी? तो इंटरमीडिएट बन रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन की मैकेनिज्म का टाइप क्या है? एडिशन है। एडिशन में कौन सा है? एडिशन क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहे हैं, तो व्हेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड विल बी चेंज्ड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड देन इट विल बी नोन एज एडिशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ एडिशन में कौन सा है? ये एडिशन कितने टाइप की थी? 3 टाइप की। वेरी गुड। कौन कौन सी? अरे एडिशन रिएक्शन कितने टाइप की थी? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन बोलो, सब्स्टिट्यूशन मत बोलो। ये कौन सा टाइप है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिख लो, इट इज द एग्जांपल ऑफ। सब पढ़ा दिया ऐसा पहली यूनिट में, और कौन पढ़े? जो आए नहीं थे वो तो बात ठीक है, जो आए थे वो। हाँ, सवाई मान सिंह, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, it is the example of electrophilic addition reaction. That is the example of electrophilic addition reaction. Got it? इधर देखो, CH2 double bond CH2 plus HBr in the presence of peroxide। हाँ जी, सनलाइट कौन सी मैकेनिज्म है? पढ़ा दी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, खराश इफेक्ट, peroxide इफेक्ट। वेरी गुड। क्या बनेगा? when alkene will be symmetrical। अभी तो सिमेट्रिकल है। when alkene will be symmetrical, कहीं भी जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अच्छा अनसिमेट्रिकल कर दूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और peroxide H न्यू। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? when on unsymmetrical alkene HBr will be reactive, then when in an unsymmetrical alkene HBr will be reactive, then more electronegative part will be attached where the number of hydrogen atom is more। very good, शाबाश। क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये लो, ये लो, ये लो। कौन सी मैकेनिज्म है ये? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सब पढ़ा दिया है मैंने। चार दिन में यूनिट खत्म है अपनी। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं दिसंबर में ही खत्म नहीं कर दूं ऑर्गेनिक को, ज्यादा स्पीड चल रही है अपनी। अब उल्टे सीधे को तो सीधा कर ले, सीधा करना नहीं आता तुझे? वो भी मैं ही सिखाऊंगा। ढूंढो, ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, टॉपिक भी मिलेगा, सब मिलेगा। पता है कौन सा टॉपिक बताना है? वही टॉपिक ढूंढ दो। नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, नहीं थ्योरेटिकल भी है ना, अपन तो केवल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, थ्योरी भी है साथ में। हाँ, सिलेबस डाउनलोड करके लाए नहीं लाए? देखा, मेरा है फॉर्मल चार्ज नहीं है सिलेबस में, नहीं है ना? वही बस, मुझे पता है क्या है क्या नहीं। 42 साल सिलेबस में है ही नहीं फॉर्मल चार्ज, मुझे मुझे पूरा रटा पड़ा कहाँ क्या क्या। आज से थोड़ी है यार, डेली की कहानी है। अरे यार केमिस्ट्री बदल थोड़ी जाएगी नए पुराने में। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, कार्बोकेटाइन रहेगा। सिलेबस बदल जाएगा तो कार्बोकेटाइन चेंज थोड़ी हो जाएगा। सब फालतू की बकवास है। देखो यार, इसका ये रोटेशन नहीं होता क्या इसमें? ऊपर देखो, घूम जा, देख घूमे कैसे नहीं, अच्छे से घुमा दी हमने। तो गुरु जी की उम्र वही है, उम्र नहीं तब, हम का फर्स्ट ईयर बना रहे। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पहली यूनिट है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराया है।
होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल बनते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराया है, टाइप ऑफ रिएजेंट्स कराए हैं, इलेक्ट्रोफाइल कराया है, न्यूक्लियोफाइल कराया है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन कराया है। सिलेबस सिलेबस कहाँ है महाराजा साहब ईमान सिंह? डाउनलोड किया नहीं किया? कल गई थी ना बेटा, जा राजा सर डंडा लेके आज। चाड़े पड़ रहे हैं माओ फिर। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, हाँ यस, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, नाइट्रीन, एराइंस, बेंजाइन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ठीक है। एनर्जी कंसिडरेशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये लो पूरी फर्स्ट यूनिट कराई। सेकंड सुन लो, आ जाओ। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, फ्लाइंग वेज, वेज डैश, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी, कायरलिटी जिसकी चारों कार्बन डिफरेंट होते हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, कायरल कार्बन, कायरलिटी, एनेंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर, कायरल मॉलिक्यूल, अच्छा डाइस्टीरियोमर्स, डायरी which are not mirror image of each other, and also very good trioform, both same groups are lies in same direction, trio, erythro, ठीक है, ठीक है, करा मीजो, ठीक है करा दिया, अच्छा ठीक है। सीक्वेंस कैपिटल डी कैपिटल आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल एस, रेक्टस एंड सिनेस्टर, फिर इसके कर रहे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, सिन एंटी, ई जेड, ठीक है। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला, सोहार्स फार्मूला, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, वेरी गुड। एक इसमें साइक्लोहेक्सेन रह गया जिसको मैं खुद कह रहा हूँ, जो मैं आपको थर्ड यूनिट में पढ़ाऊंगा। कौन सी यूनिट में पढ़ाऊंगा? थर्ड में, से हमेशा थर्ड में ही पढ़ाता आया हूँ, ठीक है। ये लो यूनिट फर्स्ट पूरी, यूनिट सेकंड पूरी, इससे पढ़ा करो, ये समझदार बच्चों की खासियत। ये सिलेबस सामने होना चाहिए, आई लाइक, ठीक है ना। सुनो इधर देखो, इधर देखो, एरोमेटिसिटी, ठीक है, बेंजीन बता दी, रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन, क्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लोरोमेथाइलेशन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ओरिएंटेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, और बताओ बर्च रिडक्शन। आज देखो फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करिए, मेथड ऑफ, देखो यूनिट फिफ्थ है, एल्काइल एंड हैलाइड, हैलाइड, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्या चल रहा है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चलेंगी, केमिकल रिएक्शन चलेंगी। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, SN1 एंड SN2 दोनों पढ़ा चुका हूँ। ऐसे अब देखो, अब तो मैं सिलेबस तो पूरा हो गया तुम्हारा। SN1 SN2 पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? वेरी गुड। SN2 में वेरी गुड, कौन सा इन्वर्जन होता है? गोल्डन इन्वर्जन, है ना। प्राचीश, डॉक्टर प्राचीश सिंह। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कराने क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। डॉक्टर प्राचीश सिंह ऐसी थोड़ी है, चले सब्स्टिट्यूट, और क्या पीएचडी कर रखी है ना, पीएचडी, पीएचडी क्या 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 पढ़ा था बता। ये रिएक्शन लिख ली थी, लिख लो, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, लिख लो, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात? बस शाबाश बेटा, तू याद सही कर रहा है, ऐसी लर्न करे जा, रिमेंबर पर डे रिवीजन। कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा केमिस्ट्री मैं पढ़ा दूंगा, प्राची सर को हटाओ, अरुण सर से कहना हटाओ और प्राची सर की जगह मुझे लगाओ, ठीक है ना। सर मैं सेकंड ईयर पढ़ लूंगा, फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसे याद करना। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, ये हो गई ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, डार्सन रिएक्शन, डार्सन इंपॉर्टेंट लगाओ, डार्सन रिएक्शन, वहां पढ़ी थी डार्सन, लेकिन यहाँ डार्सन की मैकेनिज्म है, वहां मैकेनिज्म नहीं थी। अब देखो डार्सन रिएक्शन इंपॉर्टेंट लगा लेना,
पूछता है, देखो कन्हैया, ROH when alcohol will be react with ionyl chloride. देखो इधर, when alcohol will be react with ionyl chloride in a presence of, very good, pyridine, in the presence of pyridine, then alkyl chloride plus HCl plus SO2 will be formed. It is a specific method to form alkyl chloride because in this reaction byproduct HCl and SO2 will be easily removed from the reaction mixture, so pure form of alkyl chloride will be formed. रिएक्शन होगी तो रिएक्शन की क्या होगी, मैकेनिज्म होगी। ये देखो मैकेनिज्म कैसे होती है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस सल्फर ऑक्सीजन Cl और Cl, यहाँ से क्या बाहर निकलता है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, पायरिडीन इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बनता है, ROS डबल बॉन्ड OCl। बेटा एक बात बताओ, R मतलब मींस एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मींस कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यशवंत नहीं आया है, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। सल्फर और क्लोरीन में किसकी नेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की, क्या बनेगा बेटा देखो, यहाँ पर R पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के मिलकर बॉन्ड SO2, ये देखो HCl पहले बन गया था, HCl तो ये निकल गया, माइनस HCl ये बन गया, SO2 प्लस क्या निकला, Cl negative, R positive will be reacted with Cl negative, RCl will be formed. Okay, got it? That is a mechanism of Darjan reaction. This reaction will be occurs by the लिखो, this reaction will be occurs by the SNI mechanism. SNI means internal nucleophilic substitution reaction. अब तक SN1 पढ़ाई है, SN2 पढ़ाई, लेकिन ये मैं क्या कह रहा हूँ, SNI मींस इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई, इधर देखो, वाई इट इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल will be formed internally by a only one compound, so it is known as internal nucleophilic substitution। देखो R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड से बने ना, इंटरनली बने, इसलिए इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, गॉट इट या गॉट इट। मैं महाराजा सवाई मान सिंह, सवाई जो सवा है, एक से भी बढ़कर है, वो है सवा, तो ये सवाई, बात ऐसी निकाल के लाता है? सवाई मान सिंह क्या है, क्या कह रहा है जने यार तू, क्या मिल के आया सवाई मान सिंह से तो? नेक्स्ट लिखो बेटा, कितने हो गए मेथड ऑफ फॉर्मेशन, 3 हो गए होंगे, 3। बाय द एल्कोहल, बाय द एल्कोहल, बाय द एल्कोहल, और ल्यूकास reagent, Lucas, LUCS, Lucas, what is the Lucas reagent, HCl mixture with, very good, HCl is a mixture of, हाँ वेरी गुड, ZnCl2, वेरी गुड, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन ने कहाँ पढ़ा था, 12th क्लास में, तो डिफरेंशिएट 1 डिग्री सेकेंडरी एंड 3 डिग्री एल्कोहल, एक तो पढ़ा था आपने ल्यूकास टेस्ट, और एक और पढ़ा होगा विक्टर मेयर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था विक्टर मेयर, नाम तो सुना है, इतना ही बहुत है। देखिए ल्यूकास टेस्ट, देखो बाय दिस reaction alkyl halide will be formed,
By this reaction, alkyl halide will be formed. By this reaction, alkyl halide will be formed, and also with this reaction, and also with this reaction, we can differentiate, and also with this reaction, we can differentiate 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohol will be formed. देखो बेटा, जब when 3 degree alcohol reaction लिखते चलो बेटा और सुनते चलो, when 3 degree alcohol will be reacted with ZnCl2 and HCl, then white PPT will be occur in a few minutes. ठीक है ना? When 2 degree alcohol will be used, when 2 degree alcohol will be reacted with ZnCl2 and HCl, then alkyl halide will be formed. But and a white PPT is also formed, but in a 5 minutes. कितने देर बाद आता है? 5 मिनट बाद. कैसा PPT आता है? White PPT. And if we have to use 1 degree alcohol, and if we have to use 1 degree alcohol in a presence of ZnCl2 and HCl, then CS3, CS2, Cl will be formed. But white, very good, very good. White PPT will be occurred, but in 30 minutes. That reaction will be known as Lucas test. And what is a Lucas reagent? ZnCl2 plus HCl. Rejoin.